गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, आज हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो ये कहता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं। मान लीजिए ये कोई भी आपका ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू है, सपोज कीजिए ए, और ये मिनिमम वैल्यू आपकी आगे मान लो बेटा बी पर, ये वैल्यू है आपकी सी, और ये जो पॉइंट है क्या आपका बी। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि ए बी सी डी चारों पॉइंट्स के ऊपर आपका टर्निंग पॉइंट है, और जहां पर टर्निंग पॉइंट होता है वहां पर या तो आपका लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया था कि जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाता है आपका, ठीक है, तो मैक्सिमा होता है, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाता है वहां पे क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्या कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमास, ठीक है, यानी कि ए से बी, ए बी का जो ये दे रखा है इंटरवल, इस ए बी इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी उस इंटरवल के अंदर f की किसी पॉइंट पर उससे कम वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है बेटा। सेकंड थिंग ये होती है कि जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है वो भी आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, इंटरवल के अंदर या फिर एंड पॉइंट्स पर भी आपका आ सकता है। तो करने का तरीका क्या होगा, काफी सिंपल है। करने के लिए हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया है आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई भी फंक्शन दे रखा है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना है बेटा, ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ डैश ऑफ एक्स जो है उसका यूज करते हैं टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको जीरो पुट करते हैं। यहां से मान लीजिए आपके पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ वैल्यूज आ जाते हैं आपके फंक्शन के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब जो गिवन फंक्शन है इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि आप f ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ x2, f ऑफ x3 एंड सो ऑन, और इनके अलावा जो इंटरवल दे रखा है उसके जो एंड पॉइंट है एक्सट्रीम, वो वैल्यू भी आप काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके इंटरमीडिएट इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो प्लस ये एंड पॉइंट्स, इन सभी पर हम फंक्शन की वैल्यू को जो है काउंट करेंगे कितना आता है। इन सभी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो सबसे छोटी होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। ठीक है बेटा, काफी सिंपल है। देखिए कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 48x, मान लीजिए आपको फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 48x प्लस 70। सपोज कीजिए ये कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दिया है आपको ऑन 0 to 5। इस फंक्शन के लिए आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो हमारा प्रोसेस हमने क्या बताया स्टेप वाइज, कि सबसे पहला काम है कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा, 3x² माइनस 48। ठीक है, और जब इसको फैक्टराइज करोगे आप तो ये आपके पास आएगा 3 इंटू 60, तो x माइनस 4 और x प्लस 4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि फॉर वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x, आप क्या कहते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका आप उसको जीरो पुट करोगे बेटा। जब इसको जीरो पुट करूंगा तो x इक्वल टू या तो 4 आएगा या माइनस 4 आएगा, लेकिन जो माइनस 4 है वो तो 0 से 5 के इंटरवल में है ही नहीं, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, मीनिंगफुल वैल्यू क्या होगा आपके पास 4 होगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये 0 से 5 है, माइनस 4 तो पीछे रह गया, उस इंटरवल में है ही नहीं, तो उसको हम चेक ही नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे सिर्फ जो गिवन इंटरवल है उसके लिए। ठीक है, तो आप -4 को छोड़ देंगे, तो हेयर f ऑफ 4 इसकी वैल्यू x इक्वल टू 4 पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, 4 का क्यूब माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 70, ये कितना आएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 192 हो जाएगा, और प्लस में कितना बेटा 70। ठीक है,
यानी कि जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये आपके पास आ गया 81, ठीक है। 81 करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा, ठीक है बेटे। इस तरह से, सॉरी 171 कैसे, 81 करोगे तो आपका 111 आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। अब जीरो पे काउंट कीजिए आप, तो f ऑफ जीरो पे जब आप काउंट करेंगे तो ये आपका 0 माइनस 0 प्लस 70, यानी कितना आ गया, प्लस का 17 आ गया। और f ऑफ 5 पर जब आप काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 का क्यूब, 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 17। तो यहां से 125 माइनस 2 जा कितना हो जाएगा, ये 240 प्लस 17। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना बचेगा, माइनस का ये आ जाएगा आपका 98, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि मैक्सिमम सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू तो -111 है, यानी कि आपका जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -111 एट x इक्वल टू 4, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी, वो 17 होगी। कहां पर होगी, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, कर सकते हैं। आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट x प्लस 1, -1 से हाफ आपका इंटरवल है, इसके ऊपर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो f डैश ऑफ x आएगा, दो फंक्शन है यहाँ पे, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा। सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट का क्या होता है, 1/2 रूट, ठीक है। x का आपका 1 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये क्या आएगा, x प्लस 1, और सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4x मल्टीप्लाइड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। आपने एलसीएम ले लिया बेटा इसके अंदर, ठीक है, रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई होने से। अब आपके पास क्या आया है, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है बेटा, और अपोन में कितना आपके पास 2 रूट x प्लस 1, राइट। तो ये आपके पास बन गया 5x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 2x प्लस 1। ये f डैश ऑफ x है। जब आप इसको जीरो करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x, जब f डैश x को आप जीरो पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो मिल जाएगा, यानी 5x स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या आ जाएगा, 0। x को मान लोगे तो 5x प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या -4/5, यानी कि दो वैल्यू आ गया आपके यहाँ से, ठीक है। या तो x की वैल्यू क्या होगा बेटा आपका 0 होगा, या कितना होगा, -4/5 होगा। अब देखिए इसके ऊपर हम काउंट करेंगे, क्योंकि देखिए 0 इस इंटरवल में आपका आता है, -4/5 ये भी इस इंटरवल के अंदर आता है। तो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0 पे निकालोगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -4/5 पे निकालोगे अगर इसकी वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा आपका 16/25, ठीक है, और रूट 1 -4/5, यानी कि 16/25, और ये हो जाएगा नीचे √5, ठीक है। और फिर आपको निकालनी है f ऑफ -1 पे, -1 पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और f ऑफ 1/2 पे अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 और √3/2 बेटा, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। तो अब इसमें देखिए मैक्सिमम कहाँ है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू है वो तो है इज 0, कितनी है भाई, 0 है, नेगेटिव में कोई आंसर आएंगे आपका, ठीक है, 0 वैल्यू होगी। कहां पे होगी, एट x इक्वल टू -1 और 0, -1 पर भी 0 है, और उस पर 2 पॉइंट्स के ऊपर आपकी क्या आएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आपका यहां से देखिए कितना बनता है, ये हो जाएगा आपका 16/25 125, और ऊपर कितना आ जाएगा, √5। तो आई थिंक ये वैल्यू जो ग्रेटर है बेटा, ये आपके पास आ गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, 0 हो गई, 0 आपकी -1 पर भी है और 0 पर भी है। अब एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम है ये देखिए आपका
ये आपका छोटा वैल्यू है, ठीक है, ये बड़ी है तो ये वाली होगी। हम कह देंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू होगी बेटा वो हो जाएगी आपके पास 1/4 √3/2। अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर √6 हो जाएगा, 2 4 2 जा नीचे 8 हो जाएगा। कहां पे होगी ये? एट x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x इक्वल टू 1/2 पे मैक्सिमम हो गई एब्सोल्यूट, और -1 और 0 पर आपके 0 हो गई, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया है आपको, ये कहता है कि अगर f ऑफ x आपका ये है 0 से पाई इंटरवल पे आपको वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में भी आप क्या करोगे? f डैश ऑफ x निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 sin x cos x माइनस माइनस प्लस sin x, यानी कि अगर sin x को मैं कॉमन लेता हूं तो 2 cos x प्लस 1, तो फोर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, f डैश ऑफ x को आप 0 पुट करते हैं बेटा, तो 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? या तो आपका sin x 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 cos x प्लस 1 ये 0 होना चाहिए। अगर sin x 0 हुआ तो ये 0 पे भी होता है और पाई पे भी होता है, ठीक है। और अगर cos x आपका -1/2 हुआ तो x, देखिए ये दो क्वाड्रेंट दिए फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि 2π/3, ये वैल्यूज आ जाएंगे बेटा आपके x की, ठीक है। अब वैल्यू निकालिए यहाँ पे, अगर f ऑफ 0 आप काउंट करते हैं, f ऑफ 0 काउंट करेंगे तो साइन स्क्वायर 0 माइनस कोस 0, ये तो 0 हो गया, ये आपका 1 होता है तो -1 वैल्यू आ गई। और f ऑफ अगर पाई की वैल्यू आप निकालते हो तो साइन स्क्वायर पाई कोस पाई, साइन पाई 0 होता है, कोस पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि +1 आ जाएगा। और f ऑफ अगर 2π/3 निकालते हो तो यह आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 2π/3 माइनस कोस 2π/3, साइन 2π/3 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4, और इसकी वैल्यू है -½ ठीक है, तो ये हो जाएगा +½ तो ये आपके पास कितना आएगा? 4 एलसीएम आएगा तो 5/4। तो यहां से देखिए आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू आई है वो कितनी है बेटे? 5/4। कहां पर है? एट x इज इक्वल टू 2π/3 पे। और जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है बेटा? -1 है। कहां पे है? x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से